दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश को पिछले 2 दशकों से बतौर टीवी जर्नलिस्ट कवर करने वाले अवनीश विद्यार्थी जी। तमाम बड़े चैनलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। परसों रात को हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना है साहब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों से, कमिश्नरों से, पुलिस कमिश्नरों से, डीआईजी, आईजी, एडीजी सबकी कहा गया, मीडिया रिपोर्ट की चूड़ी कसी है और कहा कि त्योहारों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये घटना मीटिंग तब हुई थी जब उसी दिन सुबह या उसके एक दिन पहले सुबह जिस राम राज्य, जो उत्तर प्रदेश में मीडिया द्वारा प्रचारित राम राज्य चलता है, जिस राम राज्य का एक केंद्र जो है, असली केंद्र जो है गोरखपुर मठ है, उस मठ से 3 किलोमीटर दूर एक भाजपा के पूर्व सभासद राजकुमार चौहान को सुबह 5 बजे 2-3 लोगों ने दौड़ा दौड़ा के धारदार हथियारों से 24 बार किए और ये इंश्योर किया कि जब उसके शरीर में सांसें नहीं तब छोड़ के चले गए। खैर, उस मामले में गोरखपुर नगर के पूर्व विधायक और राज्यसभा सदस्य अग्रवाल साहब ने भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था साहब। उसके बाद एक योगी जी की चिर परिचित 108 महीने हुए, मुझे लगता है 216 बार तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके होंगे। 216 बार, या हो सकता है कि 324 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी हुई 108 महीनों में। पूरा एग्जैक्ट आइडिया मेरे पास नहीं है, क्योंकि योगी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते फिर 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दौरे करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ऐसा बना के जा रहे हैं जो अगले 100 सालों तक टूटने वाला नहीं। वो हवा में ज्यादा रहते हैं, जमीन पे कम रहते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो एक छोटा सा ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक रत्ती भर भी नहीं बदलती। क्योंकि आज सुबह जो खबर बनारस से आई है जिससे मेरा मन विचलित हो गया, वो उदय प्रताप कॉलेज, यूपी कॉलेज, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गौरवान्वित शिक्षण डिग्री कॉलेज अब ऑटोनोमस हो गया है। उसके प्राइमरी स्कूल से मैंने अपने जीवन की शिक्षा शुरू की थी, राजर्षि शिशु विहार से। तो बनारस का रहने वाला हूं। वहां पता चलता है कि दिन में एक छात्र ने दूसरे छात्र के ऊपर कॉलेज कैंपस के अंदर, कुछ रिपोर्ट से माना बताया जा रहा है कि क्लास के बाहर 1-2 नहीं 8 गोलियां दाग दी। क्योंकि यूट्यूब बहुत कुछ बोलने की आजादी नहीं देती। 5 कनपटी पे लगी, 3 कहीं और 23 वर्षीय सूर्य प्रताप सिंह की जान चली गई। और आज क्या है? आज जुमे का दिन है, कल ईद है। कागज पे यह है कि उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी क्या है, सबसे हाईली सेंसिटिव जिला है। आज से नहीं, हमेशा से रहा। वहां तो भक्त पत्रकार बताएंगे बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। ये सब कुछ कैसे हो गया? लेकिन मोदी जी ये यूपी कॉलेज के छात्र हैं। पिछली बार तो आप 5 घंटे पिछड़े थे। अगर इसी तरह से योगी जी ने कानून व्यवस्था संभाली तो 2027 में 2 अंकों में आने के लिए तैयार होगी। अवनीश जी, आपसे सवाल है, आपने तो बतौर रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ भी तमाम मुख्यमंत्री की इस तरह की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसकी कवर किया। भाई मुझे तो साफ समझ में आता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देते हैं, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ देते हैं, अधिकारियों के कान पे जू नहीं रहेंगे रहा। नहीं, देखिए जो घटना हुई है उस घटना को अगर आप देखें और उसकी नृशंसता को देखें कितना भयावह है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से गोली मारी गई आर्ट एंड साइंस फैकल्टी में इस बच्चे को, 23 साल की उम्र इसकी है और गाजीपुर का रहने वाला है। और इसके जो स्कूलमेट हैं उन्हीं छात्रों ने इसके साथ झड़प में इसको गोली मारी है। ये बात सही है कि इतनी मन बढ़ई और कॉलेज कैंपसेस में मैं बड़ा हैरान हूँ। मतलब इस सरकार का तो जो है वो कार्यकाल लंबा हो ही चुका है, लगभग 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 10वां शुरू हो गया है। छात्र संघों को इस बात के लिए जिम्मेदार बताया गया कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में हिंसा होती है, दुश्मनी जैसे प्रधानी में, वैसे छात्र संघ के चुनाव में बहुत सारे ऐसे क्राइम केसेस होते हैं। और करते करते लिंगदो कमेटी की सिफारिशें और तमाम सारे नियम कायदों को जो है एक तरीके से
सामने रखते हुए अंततः जो राजनीति की प्रयोगशाला होती थी या एक तरीके से नर्सरी होती थी, उस नर्सरी को ही कीटनाशक डाल डाल करके समाप्त कर दिया गया। अब चलिए भाई, वहां छात्र संघ समाप्त हो गया, बाकी सारी चीजें समाप्त हो गई, इसके बावजूद अपराध की घटनाएं क्यों हुई? ये बेहद समझने वाली चीज है कि उसके बावजूद ये अपराध की घटना क्यों हुई। और मोहित अग्रवाल जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि बैक टू बैक बनारस में कुछ इंसिडेंसेस क्यों हो रहे हैं, क्यों बनारस चर्चा में है, चाहे वो किसी भी कारणों से हो, जबकि उन नकारात्मक कारणों से बनारस की चर्चा नहीं होनी चाहिए और इसमें पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। आपने ठीक कहा, गोरखपुर में राजकुमार चौहान जी जो बीजेपी से ही जुड़े हुए थे, उनकी हत्या हुई। इसके अलावा और भी बदायूं का मामला अभी सामने ही था, किस तरीके से वहां पर जो है घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से वहां पर जो है 2 हत्याएं हुई, एक कैंपस के अंदर, एक इंडस्ट्री कैंपस के अंदर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखिए, मुख्यमंत्री समीक्षा करें, चीफ सेक्रेटरी समीक्षा करें। कल मुझे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि उनकी एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस और पूर्व डीजी रह चुके व्यक्ति से चर्चा हुई और उन्होंने उनको इस चर्चा में कहा कि यूपी में दरअसल जो एक परसेप्शन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बना, वो परसेप्शन पुलिस को लेकर के नहीं बना, वो मुख्यमंत्री योगी को लेकर के बना। तो अगर कोई बदमाश डरता भी रहा या वो छिपता भी रहा या उसको अपने प्राण की चिंता हुई, तो वो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई, किसी पुलिस की वजह से नहीं हुई। पुलिस वही है जो पहले थी, वही आज है, वही आगे भी रहेगी। पुलिस अब इस तरीके के घटनाक्रम के बाद, शुरुआत में ये सरकार भी करती थी, एक्शन लिए जाते थे, एसपी से खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब जब पुलिस कमिश्नर बन गए तब आपको पता भी नहीं चलता कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं। लखनऊ के अंदर हुई घटनाओं में कई बार देखने को मिलता है कि सीनियर ऑफिसर्स साइट विजिट नहीं करते, वो इसी बात में मुतमईन रहते हैं कि चूंकि उनके साथ 10, 12, 15 आईपीएस ऑफिसर्स कर दिया गया है, तो वो आईपीएस अफसर जाकर के ग्राउंड जीरो पर अपना मॉनिटरिंग करेंगे, उनको क्या मैनू की, इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो उनके दिमाग में चलता है और वो अपने दफ्तर छोड़ करके नहीं जाते। शायद एक बड़ी जनसंख्या, जिस जनसंख्या में आप रह रहे हैं, मतलब वो अपने पुलिस कमिश्नर्स को नहीं पहचानते। जितने भी शहरों में पुलिस कमिश्नर्स हैं, ज्यादातर, कुछ एक को छोड़ दूं, मैं सबको नहीं कहूंगा, कुछ एक को छोड़ दूं मैं, तो वहां की पब्लिक कौन हमारे शहर का पुलिस कमिश्नर है बाई फेस उसको नहीं पहचानते। अगर वो गूगल ना करे, ये मतलब किसी मीटिंग, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी इंटरव्यू में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो ना दिखे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके जिले का पुलिस कमिश्नर कौन। क्यों? क्योंकि जब एसपी थे तो वो कम से कम ग्राउंड जीरो पर जाते थे, उनको चिंता होती थी कि उनकी नौकरी का क्या होगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब पुलिस कमिश्नर तो सस्पेंड होता नहीं। आखिरी जो बड़ा अफसर, 2 बड़े अफसरों पर आखिरी बार कार्रवाई हुई, जो 2 बड़ी कार्रवाई हुई, इसमें मुकुल गोयल मई 2022 को उनको इनकॉम्पिटेंट कहते हुए डीजीपी के पद से हटा दिया गया। वो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है यूपी पुलिस की पिछले 9-10 सालों में, जो बीजेपी की वर्तमान सरकार ने किया। दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई पुलिस भर्ती को लेकर के, रेणुका मिश्रा को, जब डीजी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने सूची मांगी है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो आयोग को सूची जानी है, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है 1990 बैच की, पिछले 2 साल से वो वेटिंग में। तो इस तरीके से समझना होगा। तो इन ऑफिसर्स को ये लगने लगा है कि अभी आईजी, डीआईजी या एडीजी हो गए या पुलिस कमिश्नर्स हो गए, तो इन पर सीधी जिम्मेदारी अपराध की घटनाओं को लेकर के नहीं है, इसलिए इन पर कार्रवाई भी नहीं होगी। बहुत ज्यादा होगा, आपकी सीपी हैं, आप सीपी से हटा करके एडीजी लॉजिस्टिक बन जाएंगे, या आईजी फलाना रेंज हो जाएंगे, या आईजी इंटेलिजेंस हो जाएंगे। मतलब आपकी भूमिका बदलेगी पर आबा काबा नहीं बदले। ये जो गलतफहमी पुलिस के बड़े अफसरों को हुई है, इसने कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर पुलिसिंग का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, उसको धीरे, और एक पकड़ थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पकड़ नहीं बनी, वो चाहे योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को अपना परसेप्शन बनाया, उन्होंने इसको इमेज से जोड़ा, बड़ी मजबूती लाने की कोशिश की, उससे एक परसेप्शन बना। लेकिन अब वो पकड़ जो है ना परसेप्शन की, वो ढीली पड़ने लगी, क्योंकि अफसरों को ये लगने लगा कि वो अपनी चीजें तो मैनेज ही कर लेंगे, और वो आईएम सेफ के अंडर में उनके भरोसे में काम कर रहे हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स के भरोसे में काम करने के नाते वो भरोसा आईपीएस ऑफिसर्स को भी बन गया कि जैसे आई एम सेफ आईएएस है, वैसे हम आई एम प्रोटेक्टेड बाय सर्विसेज। जो हमारी
सर्विसेज है, चूंकि हम एक ही कैडर के हैं तो हम प्रोटेक्टेड हैं उसी से, इसलिए हम आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो उसको भी लगने लगा कि उसका भी नुकसान नहीं होगा, और वो आप सिलसिला देख रहे हैं। नहीं, एक बात ये बताइए कि ये आप देखिए ना, बदायूं की घटना के बाद क्या हुआ, बहुत बवाल मचा। तो एक सिंह साहब थे टाइटल वाले, उनका ट्रांसफर हो गया। बाद में कोई कहेगा वो सिंह साहब ठाकुर साहब थे कि नहीं थे, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। और एक संभवतः एक महिला ब्राह्मण एसपी को वहां ट्रांसफर कर दिया गया, बड़ा बवाल मचा। तब तस्वीरें नहीं आई कि अजय प्रताप सिंह के घरों पर कितना बुलडोजर चला। छोटी सी खबर जरूर आई थी। एक चीज जो और हो गई है आजकल की, बड़ी घटना हो जाए, मीडिया दबाव हो जाए, तो एक हाफ इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी तो अपराधियों के हौसले नहीं पस्त हो रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी लापरवाही थी। ये एक सतत प्रक्रिया है। आप नहीं, अपनी मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने मुझसे साफ साफ कहा था कि अधिकारी और पुलिस, अपराधियों और पुलिस अधिकारियों के बीच का जो गठजोड़ है वो लॉ एंड ऑर्डर सुधरने नहीं दे रहा है। उन्होंने ये कहा कि 2 अधिकारियों ने मुख्तार अंसारी की कोठी लिखवा ली। उन्होंने ये कहा कि लखनऊ और नोएडा और फैजाबाद में जांच हो जाए तो पता चल जाएगा किस किस अधिकारी के पास कितनी जमीन। ये वो आदमी कह रहा जो उसको कि योगी जी ने बड़े गाजे बाजे के साथ अपना पहला डीजीपी बनाया। तो क्या माना जाए भाई? अब बड़ी घटना होगी, किसी के हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर कर देंगे, फिर अगले दिन भी घटना हो जा रही है। तो अपराधी तो खौफ में नहीं जी रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अपराधी खौफ में नहीं जी रहा है। भाई, जिनको आपने कहा वो खुद भी यूपी के डीजीपी रहे। अब उनको भी थोड़ा ये मतलब इस चीज से अब अलग हटिएगा। मान लीजिए अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया, कोई बात कही, तो उनको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। नौकरी में रहते हुए ऑथेंटिकेट किया नहीं, नौकरी के बाद कोशिश करते रहे कि उनका अगला समायोजन क्या हो। फिलहाल उनका समायोजन भी हो गया। जब उनका नया समायोजन हो गया और उसके बाद फिर आगे फर्दर समायोजन नहीं हुआ, तब वो निकल करके बाहर आकर के वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पर शायद अगर व्यवस्था में रहते तो बयान देते तो ज्यादा बेहतर होता। पर वो उन्हीं नेताओं की तरह, उन्हीं जजेस की तरह बात कर रहे हैं जो पहले जब सत्ता में रहते हैं, एक्सटेंशन की तलाश में रहते हैं या कोई नई पोस्टिंग की तलाश में रहते हैं, तब तक वो जुगाड़.com पर चलते हैं और हमसे आपसे भी पर्सनली मिलते हैं, कहते हैं भाई साहब थोड़ा बात चल रही है, अभी मत कहलवाइए। और फिर बाद में आकर के फिर अगर बात नहीं बनती तो कहानी कहते हैं, और वरना फिर थोड़े दिन और चुप रहते हैं। मैं इससे इतर बात कह रहा हूं कि कहता हूं कि ये चीज है। अब आप देखिए ना कि क्या हुआ, संसद में राहुल गांधी चाय और बिस्किट खा रहे थे, ठीक है ना। चाय और बिस्किट खाने की खबर को लेकर के देश के 250 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स ने, आईएएस जजेस, इन सब लोगों ने मिलकर के चिट्ठी लिख दी कि दिस इज वेरी नॉन सीरियस। मतलब उनको देश में किसी नेता के चाय बिस्कुट खाने से नॉन सीरियस कुछ था ही नहीं, उससे पहले कुछ नॉन सीरियस हुआ ही नहीं था। तो ये फिर समझ में आता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ये देश के लिए नहीं है, ये समाज की चिंता के लिए नहीं है, ये व्यवस्था की चिंता के लिए नहीं है, ये दरअसल ये व्यक्तिगत चिंता के लिए। आप अपनी व्यक्तिगत चिंता, व्यक्तिगत व्यथा में, है ना, वो आप इस तरीके का एक नेटवर्क, एक तंत्र बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि आप इसको कर पाने में कामयाब होंगे। आप एक ऐसा तंत्र डेवलप कर पाएंगे जो तंत्र जो है आपको उस इकोसिस्टम में फिट कर लेगा, जो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं सरकार को मदद करता है। अब मैं फिर वही बात आता हूं, मैं सूर्य प्रताप सिंह के ही घटना पर आता हूं। मतलब ये आप 4 राउंड गोली चला करके किसी को कॉलेज कैंपस में अगर आप गोली मार दे, इससे निशंस क्या हो सकता है। मैं फिर इसीलिए कह रहा हूं कि मैं इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा करता हूं बनारस के पुलिस कमिश्नर। उनकी जिम्मेदारी एक बात तय होनी चाहिए। अवनीश जी, एक बात बताइए, आपने तो बहुत से कार्यकाल कवर किए हैं। 2011 जनवरी तक माना जा रहा था कि मायावती को 2012 के विधानसभा चुनाव में कोई नहीं हरा सकता। 2011 अप्रैल मई जून तक 2-3 सीएमओ की जान ले ली जाती है, नरचम का मुद्दा उठ जाता है, और उसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में करारी हार हो जाती है बसपा की। फिर सपा को मौका मिलता है। सपा ने भी
कुछ बेसिक गलतियां कर दी, एक परसेप्शन बन गया, सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया। हमारे यहाँ के एक पूर्व पत्रकार हैं, मतलब पत्रकार बार बार अपने मुंह से हमारे यहाँ निकल जाता है, क्षमा चाहूंगा, इंडिया टुडे के दो बड़े, एक एडिटर रिसर्च और एक बहुचर्चित एंकर ने कहा हमसे कि अब दिस कांग्रेस एनएसपी अलायंस इज ए डेडली कॉम्बिनेशन एंड अखिलेश इज गोइंग टू कम बैक। और जानते हैं किस दिन कहा था? संभवतः वो 15 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ताज होटल, वहां से निकल के मैं हंस रहा था। और नतीजा क्या हुआ? जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी 50 के नीचे सिमट गई। अब चुनाव में 1 साल बाकी है। क्या योगी जी को भ्रम है कि संजय प्रसाद जी, अमिताभ जी, यश जी और उनके आंखों के तारे अवनीश अवस्थी जिनको चुनाव जितवा देंगे इन हालात में? क्योंकि कार्यकर्ताओं पे तो कार्यकर्ता कितना भाजपा से खुश हैं ये 2024 के चुनाव में दिख गया था। घटनाएं उसी तरह की हो रही, घटनाएं उसी तरह की हो रही है जो 2011 में हुई थी और जो 2016 से समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुआ था, चुनावी साल शुरू होते ही उन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए, सरकार आपको ही पता है कि परसेप्शन से जाती है, परसेप्शन से आती है। 2022 में वो परसेप्शन नहीं डेवलप हो पाया, इसलिए सरकार रिपीट कर गई। और जो सरकार के पक्ष में परसेप्शन डेवलप हुआ, वो परसेप्शन डेवलप करने और उसको जमीन पर उतारने में उनका कार्यकर्ता कामयाब रहा, उनकी जीत हो गई। ठीक है, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम काम करते हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी चुनाव हारने के पीछे उनका कारण ये नहीं था कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब था, कोई जो है बहुत सारी और चीजें, डेवलपमेंट के काम नहीं हुए या क्या हुआ, या जनता बहुत ज्यादा नाराज थी। सबसे बड़ी बात उसकी थी कि पार्टी और जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी थी वो अंतर्विरोध से घिरी हुई थी। जी हाँ, वो आपने बिल्कुल सही बताया कि अंतर्विरोधों से घिरी हुई थी, जिन अंतर्विरोधों को जनता उचित नहीं मानती थी। वो कह रही थी पहले घर का झगड़ा सुलझा लो फिर सरकार चला लेना, क्योंकि तुम घर का झगड़ा नहीं सुलझा सकते हो तो सरकार कैसे चलाओगे? क्यों? क्योंकि पार्टी में परिवार ही सबसे मजबूत कड़ी थी। वो 2014 में तब चुनाव जीत करके उनका परिवार आया जब बाकी सारे लोग चुनाव हार गए, बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश में सत्ता थी। तो लोगों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई आप पहले आपस में अपना रिश्ता ठीक कर लो। और दूसरा वो एक ट्रांसफर फेज था अखिलेश यादव के लिए। मुलायम सिंह यादव का पहले उन्होंने 2012 में सत्ता दी और 2017 आते आते उन्होंने पार्टी उनको सौंपी। तो वो जो ट्रांसफर पीरियड था वो गलती से चुनाव के समय आ गया, तो सारे बखेड़े भी चुनाव के समय हो गए। अगर वो पार्टी ट्रांसफर शायद 2015-16 में हो गया होता तो ये नौबत नहीं आती। अब मैं अवनीश जी वही चीज तो भाजपा के अंदर दिख रहा है। मैं वही तो भाजपा के लिए भी यही एक खेमा केशव मौर्य लेके चल रहे, एक खेमा जो है वो ब्रजेश पाठक चल रहे हैं, और अब तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी एक मजबूत खेमा हो गया है, और योगी आदित्यनाथ, संजय प्रसाद, अमिताभ यश और अवनीश अवस्थी के सहारे हैं। नहीं, वो उनके सहारे बिल्कुल नहीं है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि बीजेपी के लिए जो चैलेंज है ना, विद इन बीजेपी चैलेंज, आज यूपी का जो मैं बात तो वही है ना, सपा को भी चैलेंज अपने अंदर से मिला। आलोक जी, यूपी में सबसे बड़ा विपक्ष नहीं है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्ष नहीं है। बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के विरोध में खड़े हुए लोग ही सबसे बड़ा विपक्ष है, दूसरा कोई विपक्ष नहीं है। और वही विपक्ष योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो भी परसेप्शन क्रिएट होते हैं, बनते हैं, सरकारी खबरें बाहर होती हैं, ये बन रहा है, बिगड़ रहा है, सत्ता आ रही है, जा रही है, आज मुख्यमंत्री रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, ये अफसर हट रहा है, कल वो बन रहा है, इसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है, ये सारी व्यूह रचने वाला उनका विद इन सिस्टम है, विद इन इकोसिस्टम है, जो या तो योगी जी के साथ है या तो योगी जी के खिलाफ है। वही सबसे बड़ा विपक्ष है। और वही अंतर्द्वंद, ये चिंता बीजेपी आरएसएस के लोगों को बहुत गहरे तरीके से होनी चाहिए थी कि जो बात समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर ले गई, यानी अंतर्द्वंद, उनके संगठन का अंतर्द्वंद, उनकी सरकार के अंदर का अंतर्द्वंद, वही अंतर्द्वंद आज चैलेंज बन के मुंह बा करके आपके लिए खड़ा है। तो आप ये अंतर्द्वंद अगर खत्म नहीं करेंगे, दिल्ली लखनऊ का झगड़ा खत्म नहीं करेंगे, लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग और दूसरे अन्य मार्गों का झगड़ा, कालिदास मार्ग का झगड़ा आप खत्म नहीं करेंगे, तो ये जो झगड़े हैं ये पार्टी की सरकार का जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं डिरेल करेंगे। आपको ये समझ, देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, फिर मैं वापस इसी मामले पे आता हूं
कि छोटी छोटी घटनाएं जनमानस के अंदर परसेप्शन के रूप में स्थापित होती है। अब आपने कहा कि ये घटना गोरखपुर में हुई, ये घटना बनारस में हुई। अब हुई 2 महानगरों में, घटनाएं और भी होती होंगी, क्योंकि क्राइम का अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे तो हर रोज कोई ना कोई घटना कहीं ना कहीं हो रही है। पर ये 2 बड़ी घटनाएं हो गई। दिन दहाड़े यूपी कॉलेज के अंदर एक छात्र की हत्या हो गई और गोरखपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। तो ये 2 बातें चिंताजनक हैं। और आपको मैं फिर वही कह रहा हूं, जब तक आप 2-3 पुलिस कमिश्नर्स को नहीं निपटाएंगे तब तक आप इस परसेप्शन पर काम नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि आदमी भला है, फलाना है, ठिकाना है, काम नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस नहीं आ रही है ना, एक्शन लीजिए। इसमें फिर आई एम सेफ और आई एम प्रोटेक्टेड बाय सिस्टम नहीं होना चाहिए, विदाई होनी चाहिए, तभी आप वो परसेप्शन दोबारा ला पाएंगे जो 22 में था। अन्यथा फिर वो 17 वाले परसेप्शन की तरफ आप जा रहे हैं, वो मुश्किल। चलिए अवनीश जी, आपने एक चीज तो स्वीकार कर दिया कि दिल्ली लखनऊ के बीच में ठीक नहीं है, विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग के बीच में दूरियां हैं। तो ये तो भाजपा के अंदर जो है वो कहते हैं ना, भाजपा में मची है सुरफटौल। हमारे एक संपादक हुआ करते थे, उन्होंने एक कवर बनाया था, भाजपा में सुरफटौल। खैर बाद में सत्ता का चरित्र है आलोक जी। नहीं चरित्र, लेकिन चुनाव के समय सर चरित्र है, जो सत्ता में रहेगा, सत्ता के लिए तो संग भाई, जब आप विपक्ष में चले जाते हैं तो वहां तो सत्ता रहती नहीं है। नहीं, यूपी जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, भाजपा की विदाई की तारीख उस दिन से तय हो जाएगी केंद्र से, क्योंकि यूपी हो गई तो विदाई फिर भी नहीं हो पाई बीजेपी की। नहीं सुनिए, यूपी में इसलिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, लेकिन उसका कारण यह था कि आप उड़ीसा में 19 सीटें जीत गए। तो यही बात ये देखिए मेरी बात, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। हकीकत यह है कि पूर्वांचल में भारतीय यूपी में मौका नहीं मिलेगा, देश की बात। पूर्वांचल में, अगर पूर्वांचल की बात करें तो कई जिलों में इस बार भाजपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है। बनारस में भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4 या 5 सीटें हारने वाली है अगर आज चुनाव हो जाए। बनारस वालों के साथ एक और बात है, देखिए बनारस वाले जो है ये आखिरी दिन तक पदाते हैं, जैसे कहते हैं ना उसको, कबड्डी। नहीं भाई साहब, अब वो पिछली 5, मैं आपको सच बताऊं, मोदी जी वहां आ जाते हैं और सब कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम। नहीं भाई साहब, मैं बता दूं, बनारस में अगर अजय राय को अपनी इतना भरोसा ही नहीं था कि इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं, अजय राय के बूथ वर्कर अगर उस दिन शाम तक टिक गए होते तो मोदी जी की भी विदाई हो गई थी। मैंने देखा है, सुनिए साहब, तो खुद कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बन के कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? नहीं वो आप वो कहते रहिए सर, लेकिन उस आदमी ने कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अरे कांग्रेस के वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को, वो कह रहे हैं क्या जो हर सरकार में उस सरकार का कोट पहन लेते हैं। अभी तो आप भी जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कौन लोग। ये ऐसे ही नेता कह रहे होंगे जो हर सरकार में उस सरकार का कोट पहन लेते हैं, जिनके मुख्यमंत्री से सीधे व्यक्तिगत बड़े संबंध होते हैं। तो भाई वह उनकी बात नहीं करो, लेकिन अजय राय के जमाने में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती हैं सर, जहां 1 सीट पे सिमट गई थी 2019 में। आप जो भी कहिए, लोकसभा की बात कर रहे हैं, उसका श्रेय आप अजय राय को दे रहे हैं क्या? संगठन तो उसके पास था ही, प्रदेश अध्यक्ष को तो देना ही पड़ेगा ना सर। कांग्रेस का संगठन भी है क्या यूपी में? थोड़ा बहुत तो है सर, सपा के साथ कुछ तो भाई, सपा 17 सीटें दी थी कांग्रेस को, सपा ने 7 तो जीते, 6 तो जीते, तो 1/3 का सक्सेस रेट रहा सर। चलिए फिलहाल हम लोग की तो ये बात है कि भाई इस मामले में एक्शन होना चाहिए, और बनारस में हुई इस घटना के लिए वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरा मानना है कि बड़े एक्शन से ही आपको वो परसेप्शन बनाने का मौका मिलेगा, अन्यथा कोई कोतवाल, एसएचओ, सीओ और वहां के सिपाही को। चलिए बड़ी बात लगी कि कम से कम उत्तर प्रदेश में अवनीश विद्यार्थी जी ने खुल के कहा कि पुलिस कमिश्नरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुरफटौल मची हुई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में बचे हुए हैं, दिल्ली बनाम प्रधानमंत्री और मोदी योगी के बीच में अमित शाह मोदी एक तरफ है और योगी एक तरफ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर अपने घर के अंदर का रायता नहीं समझ पाएगी, तो मैं तो लिख ही रहा हूं, लेकिन अवनीश भाई का भी कहना है कि ये रायता नहीं समेटा गया तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए पुलिस बहुत मुश्किल खड़ी करने वाली है। पुलिस बहुत मुश्किल तो पुलिस भाजपा को हराने वाली है। मैं तो अभी मुश्किल कह रहा हूं, हराना तो अभी थोड़ा और 2-4 महीना आगे बढ़िए।
चलिए सर, अवनीश जी आप जुड़े और बड़ी मतलब मजबूती से आपने अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।